अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पूर्वोत्तर दौरे की। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में बीजेपी पूरी तरह से साफ थी, लेकिन मोदी ने लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई और पूर्वोत्तर में कमल खिल गया। 2014 में पूर्वोत्तर के राज्यों से बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि 2019 में एनडीए के खाते में 18 सीटें आईं और इस बार बीजेपी ने 25 में से 22 सीटों का टारगेट सेट किया। आखिर क्या है पूर्वोत्तर का गणित और क्या है बीजेपी की रणनीति, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार पूर्वोत्तर में भगवा सूर्योदय, 400 सीट तय। आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आज असम में देखिए, सालों साल से जो इलाके शांत थे, वहां अब स्थायी शांति स्थापित हो रही। मोदी हिमंता की जोड़ी पूर्वोत्तर में हिट। Out of 25, 22 एनडीए विल विन। पक्का है, मतलब कुछ 25 सीट है, 22 जीतेगा। बट वो 323 भी बन सकता है, वो बड़ा बात नहीं है। बीजेपी का क्लीन स्वीप, कांग्रेस साफ। असम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। मणिपुर हिंसा और असम में यूसीसी लाने की तैयारी। क्या 2019 के मुकाबले 24 में पूर्वोत्तर में बीजेपी की बढ़त कम होगी या फिर मोदी और हिमंता की अगुवाई में पूर्वोत्तर में भगवा का भव्य उदय होगा? पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर के राज्यों का कायाकल्प हो चुका है। कनेक्टिविटी से लेकर तेज बुनियादी ढांचों के विकास तक पूर्वोत्तर राज्यों ने अभूतपूर्व बदलाव देखा है। आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। भाजपा सरकार बनने के बाद यहां 10 से ज्यादा बड़े शांति समझौते हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है। गुवाहाटी तक के अंदर बम ब्लास्ट की घटनाएं मैं अपनी आंखों से देखता था। आज वो भूतकाल बनता चला गया है। दोस्तों, लोग शांति से जी रहे हैं। मणिपुर को छोड़ दें तो मोदी सरकार के दौरान पूर्वोत्तर में शांति ही रही है। कई क्षेत्रों में उग्रवाद का सफाया हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या मणिपुर हिंसा के दाग के बीच पूर्वोत्तर में बीजेपी नया इतिहास लिख पाएगी? पूर्वोत्तर की 25 सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। असम को पीएम 18,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को हाथी और जीप सफारी का आनंद लेंगे।
शनिवार को जोरहाट में पीएम वीर बरफुकन की 125 फीट विशाल प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। शिवसागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। 5.5 लाख घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। अरुणाचल में पीएम सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे और ईटानगर में कई विकास परियोजनाओं का भी वो उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क जाने वाले पहले पीएम हैं। पीएम के जाने से काजीरंगा को नई पहचान मिलेगी और पूर्वोत्तर के राज्यों में टूरिज्म को नया बूस्ट मिलेगा। दौरे पे आएगा, 8 तारीख और रात काजीरंगा में विश्राम करेगा। सुबह फर्स्ट टाइम के लिए अभी तक मोदी जी काजीरंगा देखा नहीं था एज प्राइम मिनिस्टर, और देश का कोई प्रधानमंत्री भी आज तक काजीरंगा में नहीं आए थे। तो पहला बार मोदी जी काजीरंगा घूमेंगे और मोदी जी का जो विजिट होगा उससे काजीरंगा का स्टेटस और आगे बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हम लोग का विश्वास है। तो मोदी जी ने कंफर्म कर दिया कि 8 तारीख को काजीरंगा में रहेगा, 9 तारीख सुबह वो काजीरंगा का दौरा करेगा। 2014 से पहले असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन मोदी मैजिक ने पूर्वोत्तर में भी भगवा लहरा दिया। पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर की तस्वीर बदल चुकी है। असम समेत ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि पूर्वोत्तर में आखिर लोकसभा सीटों का गणित क्या है। पूर्वोत्तर में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जबकि मणिपुर में 2 सीटें हैं, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 और सिक्किम में 1 सीट है। 2014 से पहले बीजेपी ने पूर्वोत्तर की तरफ नहीं देखा, लेकिन मोदी सरकार ने रणनीति बदली और पूर्वोत्तर में भगवा ध्वज लहराने लगा। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो पूर्वोत्तर में कुल 25 सीटें हैं, यानी मध्य भारत के किसी एक बड़े राज्य के बराबर। यही वजह है कि मोदी लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। मोदी लहर के बावजूद 2014 में बीजेपी पूर्वोत्तर की 25 में से सिर्फ 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, लेकिन 5 साल बाद 2019 में बीजेपी की सीटों की संख्या करीब 2 गुनी यानी कि 15 हो गई और एनडीए 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गया। कांग्रेस 2019 में 8 सीटों से सिमटकर 4 सीटों पर आ गई। 4 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों को मिली। अब की बार 2024 में बीजेपी ने मोदी और हिमंता की अगुवाई में पूर्वोत्तर की 25 में से 22 से 23 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 22 out of 25, 22 एनडीए विल विन। पक्का है, मतलब कुछ 25 सीट है, 22 जीतेगा। बट वो 323 भी बन सकता है, वो बड़ा बात नहीं है, बिकॉज आई से दैट 11.5, सो 12 हो सकता है। वी आर इन बिटवीन 11 and 12, 90% 11, 10% आउटसाइड चांस 12। वेरी सिंपल इलेक्शन, बहुत कोई झमेला वाला इलेक्शन नहीं है। लोकसभा सीटों के लिहाज से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य आसाम है, जहां 14 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई थी, जबकि 1 सीट एआईयूडीएफ और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों की कमान हिमंता के हाथों में है, लेकिन असम में इस बार माहौल अलग नजर आता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर असम में विवाद हो चुका है। मणिपुर हिंसा का मुद्दा भी गर्म है। हिमंता सरकार ने हाल ही में मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया। राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी है। इससे पहले हिमंता सरकार नाबालिग शादियों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर अभियान चला चुकी है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी पर भी हमलावर है। In Assam, there are 2 sections of people. There are section of people who support CA, and I am one of them. But at the same time, there are many people who oppose CA. So we have to accommodate both point of view. So we should not criticize somebody for opposing CA, and we should not criticize somebody for supporting CA. मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। असम में यूसीसी लाने का एक पहला स्टेप है। यूसीसी लाने का पहला स्टेप। बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। कट्टर हिंदुत्व की छवि होने के बावजूद हिमंता को असम के लोगों ने स्वीकार किया। केंद्र की मोदी सरकार पर लोगों को पूरा भरोसा है।
पिछले 10 सालों में बीजेपी पूर्वोत्तर में इतनी ताकतवर हो चुकी है कि असम और त्रिपुरा में उसने अकेले दम पर सरकार बनाई। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन दबदबा बनाए रखने में सफल रहा है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार की वापसी हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस की सियासी जमीन सिकुड़ती जा रही है। मोदी जी अगर हिंदू नहीं है और लालू जी ये बातें बोलता है, तो अब लालू जी का हिंदू संस्कृति का बारे में जो भी कुछ नॉलेज होता होगा वो खत्म हो गया होगा। ये कारण बहुत दिन लालू जी हिंदू का खिलाफ करते करते हिंदू का परिभाषा भी वो भूल गया। अब हेमंता बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर लगता है कि बीजेपी हार जाएगी तो वो कहां जाएंगे। हम उन्हें वापस नहीं लेंगे, चिंता मत करिए। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस से संपर्क में हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की एक आदत हो गई है बीजेपी में जाने के बाद, जैसा बीजेपी में झूठ चलता है, प्राइम मिनिस्टर जितना झूठ बोलते हैं उससे ये आगे बढ़ के झूठ बोलना चाहते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं, बीजेपी के कई नेता हैं जो आज भी हमारे संपर्क में हैं और ये लिस्ट आने के बाद काफ़ी संपर्क बढ़ा दिया है उन्होंने। अब इससे ज़्यादा यहाँ बोलना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन झटका हेमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा लगने वाला है। मोदी सरकार ने लुक ईस्ट के बदले एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई नीतियां बनाई, जिसका नतीजा सामने है। मोदी के असम, अरुणाचल दौरे से पहले माहौल गर्म है और एक बार फिर पूर्वोत्तर में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। देखिए, अगर कुछ समय पहले तक की बात करें, पिछले 10 सालों में किस तरह से लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी अपनी एक अलग पहचान बनाती हुई, एक अलग मजबूती से पैठ बनाई हुई है। इसके पहले 10 साल पहले तक तो एकदम पूरी तरह से साफ था बीजेपी का खाता, लेकिन अब वो तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री मोदी अब एक्ट ईस्ट के तहत कैसे वहां पर तस्वीर बदल रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। इनमें त्रिपुरा है, नागालैंड है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम शामिल है। और इन 8 राज्यों में कैसे अब तस्वीर बदलती है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 10 साल पहले तक की तस्वीर पूरी तरह से अलग थी। लेकिन अब इन 10 राज्यों में 8 राज्यों में से कैसे 7 में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकारें हैं। मिजोरम को अगर हम छोड़ दें, अगर आप मिजोरम को छोड़ दें, मिजोरम को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर में अब पूरी तरह से भगवा उदय नजर आता है। आपको पूरी तरह से राज्य भगवा रंग में रंगे हुए नजर आते हैं, जबकि 2014 से पहले एक भी राज्य में बीजेपी नहीं थी। तो आपने ये तस्वीर को देखी और अब ये समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में कितना ज्यादा अब अहम